Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. Today in this video I'll be discussing about inflation. देखिए inflation क्या होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में, क्यों होता है वो भी जानेंगे, उसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारी कंट्री में और उसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए अभी इन्फ्लेशन जो है मतलब बढ़ता ही रहता है, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है, राइज होता रहता है। और इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि खराब होता है, मतलब किसी देश में इन्फ्लेशन हो रहा है इसका मतलब है कि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। और इन्फ्लेशन अगर नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो देश भी ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसा मत समझिए कि इन्फ्लेशन पूरी तरीके से खराब ही होता है। इन्फ्लेशन अच्छा होता है एक लिमिट तक, लेकिन ओवर इन्फ्लेशन क्या हो जाता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब देश की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही उसमें, लेकिन लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। जनरल इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किसी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस का इंक्रीज होना इज नोन एज इन्फ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन? जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इकोनॉमी में किसी टाइम पीरियड में। और देखिए किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि मान लो एक बिस्किट का पैकेट है आपका, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट जो है वो अभी आता है 10 रुपये में, 10 रुपीज़ में। तो अगर आप 100 रुपये में कितने बिस्किट के पैकेट खरीद रहे हैं? 10 बिस्किट के पैकेट खरीद रहे हैं, अभी की बात बता रही हूँ मैं। वहीं अगर इन्फ्लेशन हो जाता है और ये 10 रुपये से बन जाता है आपका 12 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये से बिस्किट का पैकेट की प्राइस क्या हो गई, 12 रुपये। आपके पास 100 ही रुपये है अभी भी, तो क्या आप 100 रुपये में अब 10 पैकेट खरीद पाएंगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। अब आप 100 रुपये में 10 पैकेट नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब कितने पैकेट खरीद पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितने खरीद पाएंगे? अराउंड 8 पैकेट, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो ये क्या होता है कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन देयर इज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। इसका कितनी तरीके का इन्फ्लेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। अगर हम देखें कि कितनी तरीके का होता है तो देखो, एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अ नेम सजेस्ट कि जब किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, सॉरी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि अगर हम टमाटर की बात कर ले, फॉर एग्जांपल टोमेटो, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब सभी को टोमेटो खाना है, टोमेटो सॉस खाना है, टोमेटो खाना है, टोमेटो खाना है, सब बहुत सारे लोगों ने डिमांड कर ली। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में स्टॉक तो इतना ही है, सप्लाई उसका कम हो जाएगा, तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए मान लो किसी बेचने वाले के पास, जैसे मतलब एग्जांपल बता रही हूँ, बेचने वाले के पास मतलब हमारे स्टॉक टमाटर का 50 किलो का है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 50 किलो, और यहाँ पे खरीदने वाले बहुत सारे लोग आ गए, मतलब 20, 25, 30 लोग आ गए, 50, 60 लोग आ गए। तो अब ये क्या करेगा, इसके हिसाब से प्राइस डिसाइड कर देगा। मतलब जो अभी टमाटर सस्ते मिल रहे थे, मान लो 10 रुपये किलो मिल रहे थे, तो वो उसकी मर्जी से क्या कर देगा, 20 रुपये किलो कर देगा, क्योंकि लोग उसके पास है, मतलब उससे कोई डर नहीं है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो भी खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिमांड उसकी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एग्जाम्पल है, ये नहीं बढ़ाता है, मार्केट की ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से मतलब अगर लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाती है। और डिमांड कब करेंगे कोई भी, जब उनके पास पैसा होगा। पैसा कैसे आएगा, या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या उनकी इनकम बढ़ जाए, किसी भी सोर्स के थ्रू अगर किसी के पास पैसा आता है वो डिमांड करता है, डिमांड करेगा, सप्लाई कम होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। ये ऑटोमेटिक एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। उसका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब किसी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्रीज होगा। कब होगा कॉस्ट में इंक्रीज, जब उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज हो रहा है या फिर लेबर यूज हो रहे हैं, तो उनकी प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब बिस्किट की अगर हम बात करें, ठीक है, बिस्किट का ही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं बिस्किट, इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या यूज होगा, शुगर यूज होगी, और जैसे वीट ले लिया हमने, वीट यूज़ होगा, शुगर यूज़ होगी, और कई सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन वीट जो मेन इंग्रेडिएंट है। मानो वीट की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई,
ठीक है, व्हीट की प्राइस क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, शुगर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ हो रहे थे उनकी अगर प्राइस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली बिस्किट की प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जब इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो कमोडिटी की ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण है, तो डिमांड पुल फैक्टर। डिमांड पुल फैक्टर मतलब जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद कॉस्ट पुश फैक्टर, मतलब किसी प्रोडक्ट का जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो भी उसमें इनपुट यूज़ हो रहा है, लेबर हो गया, कॉस्ट हो गई, तो अगर वो बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका सप्लाई शॉक, जो कभी भी सप्लाई में अगर कोई डिसरप्शन आ जाता है, जैसे कि या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, कोई पेंडेमिक आ जाए, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और सप्लाई रुक जाएगा, मार्केट में तो डिमांड है ही से उस प्रोडक्ट की, सप्लाई रुक गया है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे नेचुरल डिजास्टर, मानो हम व्हीट का एग्जांपल जैसे ले रहे थे, तो अनु किसी नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से, जैसे या तो कोई बीमारी लग जाए या क्लाइमेट चेंज हो जाए, उस वजह से व्हीट का जो प्रोडक्शन था पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब बहुत कम प्रोड्यूस हुआ है या फिर कहीं पे बहुत सारी जगह पे हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, मार्केट में व्हीट जो है क्या होगा, बहुत कम सप्लाई होगा, मतलब गेहूं बहुत कम सप्लाई होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये बहुत कम सप्लाई हो रहा है, तो उससे बनने वाली जो भी चीजें हैं, एक तो पहली बात तो व्हीट की ही प्राइस क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, व्हीट की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है बहुत कम हुआ है, मार्केट में सप्लाई क्या है इसका, बहुत कम है, तो इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जो बिस्किट बन रहे थे व्हीट से, उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो सप्लाई शॉक होता है ना, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कोविड-19 का क्राइसिस आ गया, तो कोविड-19 के टाइम पे जो भी चीज़ें थी वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब आना जाना बंद हो गया था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, कई सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए थे। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई बहुत कम था, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी। मास्क की प्राइस बढ़ गई थी, ऐसे कई सारी चीज़ों की क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। कई जगह कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे किसी देश में लड़ाई होगी, मान लो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, तो ऑयल का जो सप्लाई हमारे कंट्री में होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऑयल की प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ऑयल की प्राइस। तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा मनी सप्लाई, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। लोगों के हाथों में पैसा है, वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगी। उसके बाद वेज प्राइस स्पाइरल। देखो, अगर कुछ प्रोडक्ट्स की अगर प्राइस बढ़ी है मार्केट में, तो वो बढ़ती हुई प्राइस से कोप करने के लिए वेज क्या, मतलब जो वर्कर्स क्या करेंगे, ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, हायर वेजेस की डिमांड करेंगे। और अगर वो ज़्यादा वेज की अगर डिमांड कर रहे हैं, तो वो अगर डिमांड कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब जो भी कंपनी का जो भी ओनर होगा, इंडस्ट्री का जो भी ओनर होगा, उनको अगर ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करेगा तो कंपनी को भी तो प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट पाने के लिए वो क्या करेगा, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा था उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब एक दो प्रोडक्ट की कुछ प्राइस बढ़ी तो कंपनी के ओनर ने, मतलब सारे वर्कर्स ने डिमांड करी कि क्या होना चाहिए, हमारे वेजेस भी बढ़ा दो। वेजेस बढ़ाएंगे अगर कंपनी के ओनर, तो उनको फायदे के लिए वो क्या करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट बना रहे तो उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से कई सारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वेज प्राइस स्पाइरल। उसके बाद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। कई बार लगता है कि मान लो थोड़ा प्राइस बढ़ने लगी तो लोगों को क्या लगेगा कि आगे आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, चलो अभी से सारा सामान ला के रख लेते हैं। आज तेल का पैकेट, मतलब 1 किलो तेल उनको 100 रुपये में मिल रहा है, सोचेंगे अरे प्राइस तो बढ़ती जा रही है, पहले 80 मिल रहा था अब तो 100 हो गया, तो आगे आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा, तो अभी से चलो बहुत सारे 50-60 पैकेट ला के रख लेते हैं। तो ऐसा करेंगे वो, तो अभी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली अचानक से क्या हो जाएगा, सडन राइज हो जाएगा प्राइसेस में। तो ये इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसीज। समटाइम्स गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना दे जैसे कि टैक्स कट कर देना। मानो अभी वो 100 रुपये पे 5%, मतलब अभी 5% टैक्स ले रहे हैं, मतलब 5 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, मतलब बोल दे कि नहीं अब सिर्फ 2% टैक्स है, सिर्फ 2 रुपये टैक्स देना है, तो अब लोगों के पास पहले 5 रुपये दे रहे थे, अब सिर्फ 2 रुपये दे रहे, तो जो 3 रुपये बच गए इससे क्या करेंगे, वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो और ज़्यादा मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई होगा, डिमांड होगी चीज़ों की, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होगा। मैं गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज प्रोवाइड करवा दे, कोई पॉलिसी ऐसी बना दे कि लोगों के हाथों में पैसा आ जाए, तो लोग क्या करेंगे, पैसा आएगा तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है।
नाउ मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम इन्फ्लेशन को मेजर किस तरीके से करते हैं? हमने ये तो देख लिया कि किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है, कितनी तरीके का होता है, लेकिन उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेजर्स, वन इज सीपीआई, एक क्या होता है डब्ल्यूपीआई, और एक होता है सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए पहले होलसेल और कंज्यूमर को समझते हैं। देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे पहले हम इंडस्ट्री समझते हैं, कोई भी सामान बना होगा कहीं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, ठीक है, ये जैसे कुरकुरे की फैक्ट्री हो गई, ये दूसरी बिस्किट की फैक्ट्री हो गई, ऐसे दूसरी वेफर्स की फैक्ट्री हो गई, मतलब कई सारे अलग अलग डिफरेंट फैक्ट्री से यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, लोड्स में कहीं सारा बहुत सारा प्रोडक्शन होगा। ये चीज़ें कहीं पर कहाँ पे जाएगी, जैसे होलसेल है, मतलब बड़ा सा एक क्या बना है, गोडाउन सा बना हुआ है बहुत बड़ा सा, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी, मतलब इनके पास स्टॉक रहेगा, बिस्किट भी है इनके पास कुरकुरे भी है, इनके पास चिप्स भी है, मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे क्या है, ये होलसेल है, ये क्या है पूरा होलसेल है। मतलब यहाँ पे थोक में चीजें बिकती हैं, बोलते हैं ना थोक से लेके आए हैं, वहाँ पे चीजें सस्ती मिल जाती है। देखो ये यहाँ से सबने इनको दे दिया, ये होलसेल मार्केट है। अब जो होंगे, आप होलसेल में तो जाके खरीदते नहीं, आप कहाँ पे खरीदते, दुकान पे जाके खरीदते। दुकान पे जो वो क्या होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। ये क्या हो गया, रिटेल मार्केट हो गया। तो ये होलसेल जो है, अब इनके पास बहुत सारा स्टॉक था, ये भी इनसे लेके आ जाएंगे सामान, ये भी इनसे लेके चले जाएंगे, ये भी लेके चले जाएंगे, ये भी लेके चले जाएंगे, ये भी लेके चले जाएंगे। ये रिटेलर्स जो होंगे ये किसको देंगे, कंज्यूमर्स को देंगे। मतलब जो आप खरीदते सामान कहाँ से लेके आते हैं आप, और रिटेल वाले मार्केट से, ये कंज्यूमर्स को देंगे। तो रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, तो यहाँ पे जो मेजर होगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा आपका, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब यहाँ पे प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वहीं यहाँ की जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो क्या हो गया हमारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब होलसेल मार्केट की प्राइस में जो चेंज होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर में जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए आपको कौन सी चीज अफेक्ट करेगी, होलसेल वाली या कंज्यूमर वाली, कंज्यूमर वाली। मतलब आपको अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपको कौन सी प्राइस दिखेगी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली जो बढ़ रही है। तो हम जो मेजर करते हैं, हमें जो दिखता है हमारे देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम जिस चीज को पे ज्यादा रिलाई करते हैं वो होता है सीपीआई। मतलब मेजर्स जो हमारे इन्फ्लेशन मेजर करने का वो क्या है, सीपीआई। अब देखिए जो डब्ल्यूपीआई होता है ये सिर्फ होता है गुड्स में, मतलब सिर्फ सामान में होगा, लेकिन सीपीआई गुड्स में तो होगा ही सही, साथ में होगा सर्विसेज में भी, काय में होगा, सर्विसेज में भी अवेलेबल होगा। तो सर्विसेज में भी क्या होगा, सीपीआई होगा। तो अच्छे से देख लेते, देखिए डब्ल्यूपीआई जो होता है ये मेजर करता है होलसेल मार्केट को, मोस्टली गुड्स में गुड्स जो ट्रेड होता है उस पर फोकस करता है, सर्विस को एक्सक्लूड करता है। कौन मेजर करता है इसको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री जो है। उसके बाद इसका बेस ईयर, मतलब इस साल के कंपैरिजन में हम प्राइस का बढ़ना या घटना देखते हैं, तो बेस ईयर क्या है 2011-12। वहीं अगर हम सीपीआई की बात करें तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेजर करता है, दोनों के प्राइसेस को मेजर करता है। ये मेजर जो हमारे इन्फ्लेशन मेजर जो हम करते हैं, जो सब देखते हैं, पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, बिजनेस, कंज्यूमर्स, जो सभी देखते हैं ना, कौन सी मतलब कौन सा इन्फ्लेशन वाले को देखते हैं, मेजर को सीपीआई को देखते हैं। इसको कौन मेजर करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर ये होता है। ठीक है, अगर हम देखिए इन्फ्लेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हमने देखा कौन मेजर करता है, लेकिन अब इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट रहेंगे हमारे देश में, लोगों के ऊपर क्या रहेगा। पहला तो हमने देख लिया था रिड्यूस परचेजिंग पावर, मतलब जो चीजें आप पहले 100 रुपए में 10 बिस्किट के पैकेट खरीद पाते थे, अब अगर उसकी प्राइस 12 रुपए हो गई है तो आप 10 पैकेट नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ 8 पैकेट खरीद पाएंगे। ठीक है, ये मतलब परचेजिंग पावर क्या हो गई आपकी, कम हो गई। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, देखो अब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन है, देखिए जैसे बैंक अभी क्या कर रहा था, आपने किसी ने भी लोन लिया, मान लो 100 रुपए लिए, तो अभी 5% इंटरेस्ट रेट था, कितना था 5%। कुछ टाइम बाद उसको इंसान को 105 रुपए जमा करना रहता है बैंक में। ठीक है, 1 साल बाद मान लो 105 रुपए जमा करना है, वहीं बैंक अगर 5% को बढ़ा के इंटरेस्ट रेट कर दे 15%, तो अभी अगर कोई 100 रुपए ले रहा है तो उसको थोड़े जब जिस भी टाइम पे कितना जमा करना पड़ेगा, 115 रुपए। तो लोगों को क्या लगेगा कि महंगाई हो गई है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है, मतलब लोन पे 100 रुपए पे 115 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये आपको भले ही थोड़ा छोटा लग रहा होगा, 100 रुपए बोला है तो 115 रुपए। वही अगर आप
लाखों में अगर अमाउंट देखेंगे, हजारों में अमाउंट देखेंगे, 50,000 60,000, तो उस पर 15% भी बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, 1 लाख पे भी 10% कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। तो वैसे ही 15% उसका काफी ज्यादा हो जाता है। तो लोगों को लगेगा कि वो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोन ही नहीं लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे, ज्यादा बैंक में पैसा जमा करेंगे, क्योंकि जमा करेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से बैंक में जमा करना पसंद करेंगे बैंक से निकालने की जगह। तो बैंक से पैसा नहीं निकालेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो मनी सप्लाई नहीं रहेगा। मनी सप्लाई नहीं रहेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। तो उसको कम करने के लिए क्या बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी। देखो, जब भी इन्फ्लेशन आता है तो गरीब लोग जो होते हैं और अमीर जो लोग जो रहते हैं उनके साथ इनइक्वालिटी रहती है। अमीर लोग जो रहते हैं उनको तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर 10 से 12 रुपए में बिस्किट हो गया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से खरीद लेंगे। वहीं अगर गरीब की बात करो, जिसके पास पैसा ही इतना रहता है कि वो उसकी दिनचर्या चला सकता है, मतलब उसका लाइवलीहुड कर सकता है, मतलब सिर्फ जी सकता है, इतना ही पैसा है। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न। देखिए, अगर जैसे कोई पर्सन है, इसने उधार दिया किसी को, ठीक है, इसने क्या करा, उधार दिया किसी को, एक दूसरे पर्सन को, तो जो देने वाला है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा या फिर लेने वाले के ऊपर। तो देखो, अगर किसी इसने 100 रुपये मान लो इसको उधार दिया, किसी भी परसेंट पर इंटरेस्ट पे दिया है, फिर किसी ने इसको मतलब फर्स्ट पर्सन है, इसने सेकंड पर्सन को क्या दिया है, ब्याज पे पैसे दिए, या फिर नॉर्मली इसने क्या दिया, इसको उधार दिया। तो अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है तो परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब जो 100 रुपए की वैल्यू इसने दिया था उस टाइम पे थी, 1 साल बाद मान लो ये वही 100 रुपए देगा, तो अब क्या होगा, इसको तो फायदा होगा, मतलब लेने वाले को क्या होगा, फायदा होगा, लेकिन देने वाले का नुकसान होगा। क्योंकि वो 100 रुपए की वैल्यू जो इस टाइम पे थी, वही 2-3 साल बाद अगर ये 100 रुपए वापस रिटर्न करता है तो 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ये भी देखिए कि आपने देखा होगा कई सालों पहले, मतलब 1000 रुपए की काफी ज्यादा वैल्यू होती थी, या फिर 100 रुपए की काफी ज्यादा वैल्यू होती थी। अभी के टाइम पे देखेंगे 100 रुपए बहुत कम लगते हैं। अपने दादा दादी से पूछिएगा कि उनके टाइम पे मतलब 1-1, 2-2 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, वो पैसे में काम चलाते, 25 पैसे 50 पैसे। वहीं अभी वाले अगर आप टाइम पे देखते हैं तो अब पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए तो ऐसे ही दे देता है कोई भी किसी को। तो क्या होता है, समय के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। उसका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आप कोई प्रोडक्ट, मतलब हमारे यहाँ प्राइस बढ़ जाती है तो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगा, मतलब कंपटीशन कम हो जाएगा। लोग तो हमेशा चीपर प्रोडक्ट की साइड जाएंगे, सस्ते ढूंढेंगे। तो आपके प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ रही है तो कोई नहीं खरीदेगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इंडस्ट्री को ये हार्म करता है। बिजनेस कॉस्ट एंड प्लानिंग, मतलब ये जो बिजनेस चलाने वाले लोग जो रहते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट जो रहती है बिजनेस की, लेबर की, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, बिजनेस चलाने वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि एक तो उसके वेज, मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं उनके वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, उसके रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी, उसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो हो सकता है लोग ना खरीदे। तो बिजनेस वाले लोगों को भी क्या हो जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम तो कैसे करेंगे, कौन करेगा, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स मतलब इस तरीके के मेजर्स होते हैं जिसका काम रहता है कि ये क्या करे, जो इन्फ्लेशन हो रहा है हमारे यहाँ उसको मेंटेन करके रखे, मैनेज करके रखे। प्राइस को क्या करना है, इनको एक टारगेट लेवल तक बना के रखना है। तो इसको फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसमें मतलब फिक्स किया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास रहना चाहिए। मतलब 4% उसका क्या है, एक एवरेज डिसाइड किया गया है। इससे या तो 2% बढ़ सकता है वो, या फिर 2% कम हो सकता है, लेकिन इतना ही रहना चाहिए, बस इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। मतलब 2% से लेके 6% तक का इन्फ्लेशन चल जाएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं चलेगा, इससे कम भी नहीं चलेगा। देखिए, कम क्यों नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है ना कि किसी चीज़ की प्राइस ऐसी ही रहे, जो 10 साल पहले प्राइस थी वो ही आज रहे, ये पॉसिबल नहीं है। प्राइस क्या होती है, बढ़ती रहती है, और बढ़ना जरूरी है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आरबीआई कई सारे क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स भी यूज करेंगे, जैसे कि लोन पे मार्जिन्स लगा देंगे कई सारे, कितना ही लोन देना चाहिए, इंटरेस्ट रेट पे लगा देंगे कितना ही इंटरेस्ट रेट पे देना है आपको, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो ऐसे कई सारे मेजर्स लेते हैं। उसके बाद आरबीआई एक तरीके का ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसे काम भी करते हैं। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, एक तरीके का मतलब मेजर है जिसकी हेल्प से इन्फ्लेशन कम किया जाता है। अब ये कैसा होता है, जैसे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जाएगा लोगों के पास, ये पब्लिक इधर मार्केट है,
ठीक है, मार्केट मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी या बॉन्ड जो होता है उसको सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे, लोगों को सेल करेंगे। अब सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, मतलब एक तरीके का कागज समझ लो जिसमें लिखा रहता है कि अगर आज आप हमें 100 रुपए देंगे तो जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा उसमें हम आपको 110 रुपए दे देंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने कि हाँ इतने रुपए हम आपको रिटर्न करेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, आरबीआई को 100 रुपए दे देंगे। जैसे कई सारे, मतलब ये 100 रुपए एग्जाम्पल है, कई सारा अमाउंट रहता है, तो ऐसे कई सारे लोग क्या दे देंगे, पैसा आरबीआई को दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट से हमने क्या कर लिया, पैसा खींच लिया, मतलब आरबीआई ने मार्केट से पैसा खींच लिया, मनी सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद होता है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स मतलब जो गवर्नमेंट जो मेजर्स लेती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स जो आरबीआई लेती है, फिस्कल मेजर्स जो गवर्नमेंट लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या करे कि जो वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करवाती है लोगों को, वो पैसा कम कर दे, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा। दूसरा तरीका कि टैक्स बढ़ा दे। टैक्स बढ़ाएंगे तो मतलब जो हो सकता है कोई 100 रुपए पे आज 105 मतलब 5 रुपए टैक्स दे रहा था, उसको कर दे 25 रुपए 15 रुपए, तो लोगों के हाथ में पैसा क्या हो जाएगा, कम बचेगा, सेविंग कम रहेगी उनके पास, तो वो कम इन्वेस्ट करेंगे, कम खर्च करेंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। उसका सप्लाई साइड पॉलिसीज, मतलब सप्लाई में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दे, इनोवेशन बढ़ा दे, कई सारे बैरियर्स लगा दे। मतलब सप्लाई में जो प्रॉब्लम हो रही थी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही थी, सप्लाई नहीं हो पा रहा था, उसको बढ़ाने की कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएंगे। जैसे अभी टमाटर क्या हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए क्योंकि उसका सप्लाई कम हो गया। तो ऐसे कुछ करे गवर्नमेंट की, मतलब जैसे प्रोडक्शन करे जो भी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, तो प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। प्राइस कंट्रोल एंड सब्सिडीज, अगर टेम्पररी प्राइस कंट्रोल करना है तो जो इसेंशियल गुड है, मतलब इसेंशियल गुड के ऊपर तो गवर्नमेंट क्या करवा सकते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकते हैं। गवर्नमेंट खुद थोड़ा पैसा दे दे कि आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती, लोगों को आप सस्ते में दे दो, ऐसा करवा सकते हैं। उसके अलावा टारगेटेड इंटरवेंशन, जैसे अगर फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, फूड की प्राइस बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक जो है उसको ओपन कर दे। बफर स्टॉक अगर खोल देंगे तो फूड क्या हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, तो फूड की जो प्राइस बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। तो कुछ मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे कि CRR, SLR होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, मतलब ये कई सारे तरीके हैं। बट इसमें अगर मैं बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको समझना है तो यू कैन कमेंट ओवर हियर, आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ओवर इट। आई होप आपको ये इन्फ्लेशन समझ आया होगा, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन मेजर करता है, कितने तरीके का होता है, क्या इम्पेक्ट होता है और क्या मेजर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।